आपके चेले हैं? बोले हाँ हाँ मेरे ही चेले हैं। क्या करते हैं? बोले क्या करेंगे, इसका काम ही है मेरा सेवा करना, भोजन खाना, मौज में रहना, भजन करना और मेरे सेवा करना। बोले बढ़िया बात। चेला बड़े मोटे छोटे थे, भगत को लगा कि खाना की कमी नहीं है। चेहरा से पता चल रहा है कि चेहरा हृष्ट पुष्ट है महाराज। तो भगत बोला कि गुरुजी मैं भी आपका चेला बन जाऊं। अवश्य बन जाओ। क्या करना हो? बोले कुछ नहीं करना, क्या है, दिन भर भजन करो, भोजन करो और काम ही क्या है आश्रम में। ठीक है, थोड़ा बड़ा हाथ बटा दिया करो। ठीक है गुरुजी। चेला बन गया, वैष्णव धर्म को अपना लिया। अब प्रत्येक दिन, अच्छा गुरुजी से एक दिन पूछ दिया, गुरुजी कितना पंगत लगता है? शुरू से नहीं पूछा मारा। गुरुजी बोले 4 पंगत लगता है। वे चारों में बैठ करके खाएं, कोई हर्ज तो नहीं। गुरुजी बोले हर्ज तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना खाते हो? हाँ गुरु सब कृपा है, आपकी कृपा है। तो ठीक है, कुछ ज्यादा ही कृपा है तुम्हारे ऊपर, इतना भोजन करते हो। 4 पंगत में जो आदमी जब तक खाएंगे तब तक तुम खाते ही रहोगे। तो गुरु जी सब पर हो कृपा है। ठीक है खाओ भाई। खाने लगा, मौज से रहने लगा। कुछ दिन बिता। एक दिन देखा कि प्रातः काल न रसोईया आया है, न हांडी चढ़ी है, न भोजन बन रहा है, न सब्जी बन रहा है। उसको लगा आज लगता है रसोईया यहाँ का रास्ता भूल गया क्या। बाहर झांक कर देखा दरवाजा से बाहर, तो कहीं कोई अता पता नहीं था कि यार आए कि नहीं। महाराज गुरु जी के पास बोले, गुरु जी क्या बात है, आज कहीं चूल्हा नहीं जल रहा है, भोजन नहीं बन रहा है? गुरु जी बोले अरे बताना भूल गए। बोले क्या? बोले आज ही एकादशी है। बोले आज ही एकादशी। तो गुरु जी एकादशी जरूरी है करना? बोले भाई वैष्णव बन गया हो तो एकादशी नहीं करोगे तो क्या द्वादशी करोगे? तो वही तो मैं कहना चाहता हूँ गुरु जी, कि यदि एकादशी आप मुझसे करवा लीजिए तो मैं कल का द्वादशी नहीं देख पाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि आज आप एकादशी करा लिए तो कल शायद द्वादशी मुझे देखना असंभव हो जाएगा। बोले क्यों भाई इतना खाते हो? बोले हाँ। तुम एकादशी नहीं करोगे? बोले नहीं गुरु जी क्षमा। चलो तो क्या उपाय है? बोले काम करिए गुरु जी, हमको कुछ कच्चा अनाज दे दीजिए, नदी किनारे जाकर के बना करके। बोले ठीक है, बनाकर खाना पहले नहीं, पहले भोग लगाना तब खाना। ठीक है गुरु जी, पहले भोग लगाएंगे तब खाएंगे, जैसे आपकी इच्छा। बोले हाँ हमारी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा भी होनी चाहिए। थोड़ा भक्ति से भोजन बनाओ और भोग लगाओ और करो। जाओ कच्चा अनाज दे दी। चेला चला गया नदी किनारे, प्रेम से भोजन बनाया, बहुत मस्ती से मारा, आनंद से बनाया। उसको लगा कि आज अकेले ही बुलाने लगा। अब भोग लगाने के बारी भगवान को बुलाने लगा भगत। ओ प्रभु राम आए और घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। राम आए घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। जय हो। देखिए भगवान नहीं आए। बोले क्यों देरी कर रहे हैं प्रभु? अरे आज एकादशी है, आपको भी पता है। हमको गुरु जी का आश्रम मत रहिए, आश्रम में कुछ नहीं मिलने वाला है। आज वहाँ पूरा उपास है, चूल्हा भी नहीं जला है, वहाँ आश्रम मत बैठिए। मैं बुला रहा हूँ, कृपा करके आ जाइए, देरी मत कीजिए, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी, इसलिए मैं भी ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। समस्या थोड़ी समझने की प्रयास करिए, कृपा करिए। तो फिर से बुलाने लगा,
राजा राम आए और घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। श्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। जय श्री राम। आ गए राम जी। हाँ प्रभु ये बात हुई, आ गए आप, चलो उनके लिए अलग से थाली लगा दिए महाराज, निकाल दिए। भगवान बैठे भोजन करने लगे। वाह बहुत सुंदर दिव्य स्वाद। बाद में स्वयं भोजन किया, ठीक बात है, बढ़िया बात है। प्रभु अगले एकादशी आज का निमंत्रण रह गए, ठीक है। अब अगले एकादशी आई, फिर से गुरु जी से अन्न मांगा, फिर से चेला चल दिया नदी किनारे, भोजन बनाया, भोग लगाने लगा, फिर से भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आए, घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। जय श्री राम। राम जी लक्ष्मण जी दोनों आ गए महाराज। अच्छा प्रभु बताए ना कि आपका भाई भी है, हमको लग रहा था केवल आप ही है। आपका भाई भी है? बोले हाँ हाँ छोटा भाई है, अनुज है। ठीक है खाइए, पहले सूचना तो देना था, थोड़ा भोजन बढ़ा के लाते। मेरी एकादशी करवाने पे क्यों तुले? वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सर कोई बात नहीं, अगले बार कितने आएंगे? बोले कि बस नहीं जो आए। ठीक है प्रभु। अगली एकादशी आई, गुरु जी को बोले कि थोड़ा सा डबल कर दीजिएगा। एक आदमी जो मेरा देते थे, एक भगवान दो आ रहे। बोले भगवान दो कहाँ आएंगे, भगवान आते कहाँ है? तो भाव लगाना है, भोग भगवान थोड़ी खाने आते हैं। तो कैसे बात बोल रहे हैं गुरु जी, आपका फेरा है बड़ा गलत है। आप बोले थे केवल भोग लगाना थोड़ा, और वहां तो थाली भर भर के खाने आए। आप तो मैंने आपसे कहा था कहीं मेरा एकादशी आपने करवाई ना, आप तो एकादशी करवाने पे आप भी तो ले। तो कहाँ भगवान आते? बोले आते हैं, बढ़ा दीजिएगा थोड़ा बहुत। गुरु जी दे दिया बढ़ा के। अगले एकादशी में फिर गया, भोजन बनाया, भोग लगाने के लिए भगवान को बुलाने लगा। मेरे राम आए, घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। जय श्री राम। इस बार राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, मतलब का विवाह हो गया प्रभु? हाँ विवाह हो गया, मेरी पत्नी है। अच्छा आप बताए कभी नहीं? आपको तो मैंने पहले पूछा था कितने आइए, इस बार 3 हो गए। अगर पहले बता दिए होते तो मैं भोजन बढ़ा के लाता ना। अनाज जो मैं कमल आया। अच्छा कोई बात नहीं, बात तो नहीं है। एकादशी चाहते मेरा नहीं हो, लेकिन प्रत्येक बार जब मेरा एकादशी कुछ न कुछ हो ही जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, खाई जो बचा। इस बार गए, अब गुरु जी को बोले गुरु जी अगली बार से मुझे डबल अनाज देना है, जितना आप देते हैं उसका डबल। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले भगवान को बोले आप बोले थे ये गाएंगे, उसके बाद 2 आए, इस बार 3 आए। तो 3 और में 4 आदमी अनाज देना होगा ना। गुरु जी को लगा ये झूठ बोलता है, खुद ज्यादा खाता होगा या फिर मित्र को खिलाता होगा। ठीक है भाई दे दो डबल अनाज। लेके गए इस बार गए महाराज, तो भोजन रख दिए वहीं पर।
भोजन को बनाए नहीं, भोजन को उसी तरह रख दिए और भोग लगाने के लिए बुलाने लगे भगवान को। अरे मेरे राम आए, घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग लगा। जय श्री राम। भैया इस बार राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी महाराज सब हाजिर हो गए। बोले बस इसी के चलते मैं आज भोजन नहीं बनाया, मुझे पता था कि इस बार ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसीलिए अब सब कुछ रखा हुआ है, आटा है, चावल है, सब्जियां है, बनाइए और भोग लगाइए। बोले क्यों नहीं बनाते हो भाई? वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भोजन क्यों नहीं बनाया? बोले बस प्रभु मुझे लग रहा था आप जितने बार ही बोले कि हमें इतना ही आऊंगा, प्रत्येक बार डबल आए, मुझे ऐसा लग रहा था, इसलिए मैं चुपचाप बैठा हूँ। भोजन बनाइए, अगर इच्छा होगी तो मुझे दीजिएगा, नहीं तो अपने खा के जाइए। सीता मैया रोटी बनाने लगी, लक्ष्मण जी सब्जी बनाने लगे, सब खाना बन के तैयार। अन्नपूर्णा मैया जब बना रही है, जगदम्बा बना रही है भोजन, तो कितना देर लगेगा महाराज? बना करके खुद भोजन। अब गुरु जी को इस बार परीक्षा लेने के लिए गुरु जी हाजिर है वहां, कि आखिर इतना नाजिक करेगा। ये बैठा था, गुरु जी आए उधर से, तो क्या कर रहे हो, देख क्या रहे हो? तो देख नहीं रहे हैं, यहाँ जितने भगवान आपको, आप तो बोले थे एक को बुलाना, यहाँ देखिए पूरा परिवार आपका। बोले कहाँ कोई है? देखिए कैसे बना रहे हैं भोजन। आज भोजन नहीं बनाया, तो गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे कि भगवान वहां आए। बड़ी अचंभा हुआ। तो गुरु जी बोले मुझे तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। चेला बोला गुरु जी ध्यान से देखिए, एक तो मैं इतने एकादशी परेशान हूँ और आप इधर आप कहते मुझे दिखाई नहीं पड़ता तुम्हारा भगवान, कैसे कैसे होगा? चेला बोला प्रभु दया करो, इनको दर्शन तो दे दो। भगवान बोले इनको दर्शन नहीं दूंगा मैं। क्यों? बोले ये ज्ञान से अपने आप में समझते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञान का अहंकार है, लेकिन मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा। बोले यही तो, ये बात नहीं कीजिए, आज मेरा चोरी पकड़ा जाएगा। आज कहेगा गुरु जी कि मैं आया हूँ, इसलिए रुका है, चोरी बेच देता सामान, दया करो। भगवान दर्शन दिए गुरु जी को, गुरु जी के आंखों से झरझर के अश्रुधारा बहने लगी। बोले चेला के चरणों में गिर गया। बोले चेला, अरे मैंने सुना था कि आज तक गुरु के कारण चेला को भगवत दर्शन होता है, लेकिन आज चेला के कारण गुरु को भगवत दर्शन हुआ है। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो चेला, तुम प्रसन्न रहो, भगवान प्रसन्न होंगे। तो सज्जनों, भगवान भक्ति देखते, भगवान प्रेम देखते, भगवान निश्चल निष्कपट हृदय देखते। ठीक है, नियम आवश्यक है, लेकिन यह अहंकार चाहे किसी भी चीज का पतन का मुख्य कारण बनता है, चाहे वो भक्ति का ही अहंकार क्यों न हो। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, आपके पतन का मूल कारण बनता है। इसलिए अहंकार को त्यागना है, प्रेम को स्वीकार करना है, यही तो जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। बोल आनंद कंद भगवान की।